आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ। जितनी भी पहले की वीडियोस में स्पेशली वीडियो नंबर 1 और 2 जो इस चैप्टर की है उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं नहीं मानती कि अगर आपको वो नहीं आता है तो आप भी आपके लिए क्वेश्चंस ईजी होंगे। आप उनको वीडियो को देखो, समझो और फिर क्वेश्चंस करो तो सब कुछ बहुत ईजी लगेगा और क्लैरिटी से समझ आएगा। शायद वीडियो भी नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी फिर। अब देखो यहाँ बोला है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये गिवन है, हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। सो गिवन है हमें ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन में इन बातों पे बहुत ध्यान देना है कि जो शेप दी है वो क्या है। जैसे यहाँ पे वो शेप क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी इसका यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है, दैट डायगोनल्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो डायगोनल्स बना लेते हैं और हमें दिया हुआ है ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल। चलो ये तो हमारा हो गया गिवन। अब हमें शो क्या करना है, टू शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। इट मतलब ए बी सी डी। तो टू शो हमारा क्या है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। देखो अगर आपको वीडियो 1 और 2 से सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अदरवाइज़ यही क्वेश्चन जो कि बहुत इजी एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, मैं आपको रफ में समझा देती हूँ फिर से एक बार क्विकली शॉर्ट में, कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल अगर दिया है उसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें पहले उसको पैरेललोग्राम दिखाना होता है, फिर उसके अंदर वन एंगल 90 डिग्री दिखाना होता है। बस ये 2 स्टेप करने होते हैं। ये 2 स्टेप करते ही हमारे रिजल्ट आ जाता है कि वो एक रेक्टेंगल है। ओके, ये प्रोसेस है। अब देखो हमारे इस क्वेश्चन में ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो शो क्या करना है, सिर्फ इतना सा पार्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना। तो हम क्या करते हैं, ये सारा प्लानिंग का पार्ट है और आपको फिगर आउट करना है। हमारा माइंड हमें अपनी इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे सिग्नल्स देगा। सपोज़ यहाँ पे उसने हमें बताया कि ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, ठीक है, ये जो मैंने शेड किया ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, और ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, बी सी डी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा उससे में, तो क्या होगा, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। और ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो हमें ऑलरेडी पता है इनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री भी हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाती हूँ, अभी मैंने सब कुछ शॉर्ट में बताया है। चलो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, क्या नाम है दूसरे ट्रायंगल का, बी सी डी। अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, ए डी, देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इतना भी लिख दोगे तो भी एनफ है, ठीक है। ओके, अब दूसरी बात, डी सी इज कॉमन। ओके, तो हम लिख देंगे डी सी इज इक्वल टू डी सी कॉमन। अब तीसरी बात, ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है यानी कि डायगोनल बी डी एंड डायगोनल ए सी, ये भी इक्वल हो गए बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे
AC is equal to BD because diagonals are equal. ये गिवन है हमें. तो ट्राइंगल ADC is congruent to triangle BCD. ओके, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया. हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल D और एंगल C. ठीक है, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. ये कहाँ से आ रहा है रिजल्ट, देखो यहाँ से, ये D और ये वाला C. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCD. ओके, अब देखो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि ये एक पैरेललोग्राम था. ABCD और जिसमें ये एंगल C और एंगल D इक्वल है. अब देखो ये जो AD है और ये जो BC है, ये दो पैरेलल लाइंस थी और DC एक ट्रांसवर्सल था. इनको 1 और 2 भी लिख सकते हैं हम. तो हमारे पास क्या आया यहाँ से रिजल्ट, AD is parallel to BC, DC is the transversal. तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. यस, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या रिजल्ट है, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है. देखो अब जितना ऑर्डर में सिलेबस को फॉलो करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से सीख पाओगे सब कुछ. अब ये जो रिज़ल्ट आया आपके पास, ये 1 और ये 2, इनको कंबाइन करने का वक्त आ गया है. हम क्या करेंगे, ये D इज इक्वल टू C को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C की जगह भी हम एंगल D डाल देंगे. एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. रीज़न, बिकॉज एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. तो आपके पास आ गया 2 times angle D is equal to 180 degrees. So this implies angle D is equal to 90 degrees. अब हमें शो करना क्या था, 1 angle is equal to 90 degree. पैरेललोग्राम ऑलरेडी है हमारे पास और ये हमने प्रूव कर दिया. Therefore हम लिखेंगे ABCD. आप डायरेक्ट ये मत लिखो ABC, therefore ABCD is a parallelogram. रीज़न लिखो, ABCD is a parallelogram in which जितना सिस्टमैटिक समझोगे और लिखोगे उतना सुखी रहोगे. ABCD is a parallelogram in which one angle is 90 degree. ठीक है, this implies ABCD is a parallelogram, सॉरी रेक्टेंगल. समझ के करो, क्लैरिटी से करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे. ठीक है, क्लियर है.